आइए हजरत के इस्तेमाल तकबीर साहब की गुंज में करें नाराए तकबीर नाराए रिसालत नूर से मुक़द्दस नाराए तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, स्टेज पर इल्म, अदब, फ़िक्र और शऊर के लोग तशरीफ़ रखते हैं। कोई अपने वक्त का आफ्ताब है तो कोई अपने वक्त का महताब है। अब मैं आप लोगों के दरमियान कुछ देर के लिए हाजिर आया हूं और आप लोग को सलाम किया। आप लोग जश्न मुगल शाह में आए हैं या किसी के चहलुम में आए हैं? आप लोग मुंह लटका कर बैठे हो। सलाम किया हो तो जिस अंदाज से मैं आपको सलाम किया उसी अंदाज से मुझे जवाब देना चाहिए। इसलिए मैं बहुत जल्दी निकलने वाला हूँ, इसलिए कि मेहमान शोहरा है और पीर तरीक़त भी अभी तशरीफ लाने वाले हैं। बस मैं बिला किसी तमहीद के शुरू होने जा रहा था, मगर आप लोगों को मुंह लटका कर देख कर परेशान हूँ कि आप लोग जश्न में आए हैं कि किसी के चहल्लुम में बैठे। इसलिए कि मैं सलाम किया मतलब मैं आपको दुआ दिया कि मेरे भाई अगर घर में रहो तो सलामत रहो, दुकान में रहो तो सलामत रहो, मकान में रहो तो सलामत रहो, खेत में रहो तो सलामत रहो, खलियान में रहो तो सलामत रहो, मजार में रहो तो सलामत रहो, खानका में रहो तो सलामत रहो, मस्जिद में रहो तो सलामत रहो, हिंदुस्तान में रहो तब भी सलामत रहो, कब्रिस्तान चले जाओ तब भी सलामत रहो। इसलिए मैं आपको सलाम किया, आप लोग डंडी मार दिए उसमें। इसलिए मैं परेशान था कि ये सुनेंगे कैसे मुझे। मैं बहुत जल्दी निकलने वाला हूँ, इसलिए एकदम खामोशी से मैं तकरीर करने वाला नहीं हूँ। इसलिए कि इस तरफ वाले सिर्फ आप लोग हाथ को बुलंद कीजिए और बोलिए या मामा जान। अच्छा, दाहिने वालों से कह रहा हूँ, फिर मैं बाएं वालों को देख रहा हूँ कि आप बोलिए या बाबा जान, और दोनों लोग मिलके बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ, आप लोग या रसूल अल्लाह याद करें, इसलिए कि हमारे सरकार मिल्लत चलते फिरते उठते बैठते या गौस का नारा लगाते थे और उन्होंने सिखाया है कि तुम या गौस भी कहते रहो, या रसूल अल्लाह भी कहते रहो। और तुम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हो और तुम चलते फिरते या रसूल अल्लाह कहते रहो, उठते बैठते या रसूल अल्लाह कहते रहो, सोते जागते या रसूल अल्लाह कहते रहो। और मैं तो कहता हूँ हमारी माँ बहनों को सिखा दीजिए कि वो भी या रसूल अल्लाह कहते रही। वो जब दूसरे के घर शादी होकर जाएंगी तो वहाँ उठेंगी तो बोलेंगी या रसूल अल्लाह। उसकी ननद पूछेगी क्या कह रही हो, अपनी ननद से कहेगी तुम भी बोलो या रसूल अल्लाह। देवर पूछेगा क्या कह रही हो, क्या तुम भी बोलो या रसूल अल्लाह। उसका शौहर पूछेगा क्या कह रही हो, क्या तुम भी बोलो या रसूल अल्लाह। उसका ससुर पूछेगा क्या कह रही हो, क्या तुम भी बोलो या रसूल अल्लाह। उसकी सास पूछेगी क्या कह रही हो, क्या तुम भी बोलो या रसूल अल्लाह। जब घर में सब या रसूल अल्लाह कहेंगे, उसके बटन से जो बच्चा पैदा होगा आंख खुलेगी, देखेगा कि मेरा चाचा या रसूल अल्लाह कह रहा है, मेरी फूफी या रसूल अल्लाह कह रही है, मेरी दादी या रसूल अल्लाह कह रही है, मेरा दादा या रसूल अल्लाह कह रहा है। जब बच्चे की जबान खुलेगी तो सबसे पहले बच्चा भी बोलेगा या रसूल अल्लाह।
बच्चा भी बोलेगा या रसूलल्लाह। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा तब या रसूलल्लाह बोलता है जब माहौल बने, नहीं तो आप तो कहते हैं कि बच्चे को सिखाते हैं कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, सिखाते हैं ना। बच्चे के मुंह खोले तो जो सिखाएंगे वही सीखेगा। वही बच्चा जब माँ के गोद जो है, माँ की गोद, ये बच्चे का स्कूल होता है पहला। और 10 गांव में माँ जब सबक दी यही कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, वही बच्चा जवान होता है, माँ के गले में हाथ देता है, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। करता है कि नहीं करता है? यही तो करता है। तुम तो सिखाए थे बचपन में ही, अगर तुम सिखा देती कि या रसूलल्लाह। अच्छा, आप लोग बहुत मिसरे सुनते हैं, मेरे जहन में भी कुछ मिसरे मचल रहे हैं। और इस वक्त खुशी की बात तो ये है कि कल यहाँ जो जलसा होता था जमीन किसी और की होती थी। जलसा जो होता था जमीन किसी और की होती थी। आज जो जलसा हो रहा है जमीन भी मुगल शाह की है, जलसा भी मुगल शाह का है, दीवाना भी मुगल शाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इसलिए कह रहा हूं कि ये जमीन अब किसी दूसरे की नहीं है। मुगल शाह के दीवानों ने अपने को ठान लिया कि हमको इस जमीन हासिल करना है मुगल शाह के नाम पर। बहुत मुशक्कतों का सामना करना पड़ा है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक के जमीन का मालिक वादा करके भी मुंह कर गया है कि मैं आपको पहचानता नहीं कि आपसे कब बात हुई। और ये कलमा पढ़ने वाला नहीं है, और उनकी आदत है कि वादा करके मुंह कर जाना, ये पुरानी आदत है। और यहाँ नौजवान खामोश हो गए कि भाई वादा किया था, जमीन देने की बात हो गई थी, फैसला हो गया था, हम लोग इंतजार थे, मगर उसने वादा से यानी वादा खिलाफी किया, मुंह कर गया। और ये मुंह कर जाना उनकी पुरानी आदत है, आज मुसलमानों से अपना रहे हैं। लेकिन ये तो उनकी पुरानी आदत है। जब मेरे मुस्तफा एक आराबी से घोड़ा खरीदते हैं तो उसे कीमत भी देते हैं और घोड़ा खरीद लेते हैं और कहते हैं कि आराबी कल आऊंगा, घोड़ा ले जाऊंगा। जब कल मेरे मुस्तफा पहुंचते हैं तो आराबी मुंह कर जाता है। वो आराबी मुंह कर जाता है कि अगर आप घोड़ा खरीदे हैं, आप अगर घोड़ा खरीदे हैं, कीमत दिए हैं, तो कोई गवाह पेश कीजिए, कोई गवाह पेश कीजिए। मेरे मुस्तफा खामोश। और जब मुस्तफा खामोश हो जाए तो सहाबा भी खामोश, जमीन व जमा खामोश, मकी व मका खामोश, शजर व हजर खामोश, पूरी कायनात खामोश है कि मुस्तफा खामोश है। मुस्तफा खामोश है। एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत खुज़ैमा, दौड़ते हुए आते हैं, देखते हैं मेरे नबी खामोश है, सहाबा खामोश है, और ये आराबी मुस्कुरा रहा है। बात क्या है? एक सहाबी से पूछा कि मामला क्या है, मेरे मुस्तफा खामोश क्यों है? कहा सुनो सुनो, मेरे मुस्तफा कल इस आराबी से घोड़ा खरीदा था, कीमत दी थी, मगर आज ये इनकार कर रहा है कि अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए, कोई शहादत पेश कीजिए। कहा मेरे मुस्तफा ने फरमाया है। कहा मेरे मुस्तफा फरमाए कि मैं इससे कल घोड़ा खरीदा था, कीमत दी थी। तो हजरत खुज़ैमा उस भीड़ को चीरते हुए जाते हैं, कहते हैं कि आराबी कान खोल कर सुन ले, कल मेरे मुस्तफा ने तुझसे घोड़ा खरीदा था, कीमत दी थी, इस बात की मैं गवाही देता, इस बात की मैं गवाही देता हूं। जैसे ही गवाह मिल गया तो आराबी घोड़ा मुस्तफा के हवाले किया और बड़ी तेजी से भागा कि कहीं ऐसा न हो कि हजरत उमर की तलवार निकल आए। अब आराबी भागा,
मगर मेरे मुस्तफा उस सहाबी को पकड़े, उस सहाबी को हजरत खुजैमा को पकड़े। ए खुजैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीदता था उस वक्त तुम मौजूद नहीं थे, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीदा उस वक्त तुम मौजूद नहीं थे, तो बगैर देखे तुमने शहादत कैसे दे दी, बगैर देखे तुमने गवाही कैसे दे दी। गवाही देने के लिए देखना जरूरी है, गवाही देने के लिए मौजूद होना जरूरी है। तुमने बगैर देखे गवाही कैसे दे दी। तो हजरत खुजैमा कहते या रसूल अल्लाह, देखने की जहां तक बात है तो या रसूल अल्लाह आपने फरमाया अल्लाह एक है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया अर्श आज़म है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया जन्नत है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया जहन्नम है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया जिब्रील अल्लाह का हुक्म नबियों तक पहुंचाते हैं, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया इस्राइल रूह निकालते हैं, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया आपने फरमाया दो फरिश्ते किरामल कातिबीन है जो अमाल लिखते हैं, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया कि कब्र में दो फरिश्ते आते हैं जो मुनकर नकीर है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया आदम सफीउल्लाह है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया नूह नजीउल्लाह है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मैंने देखा नहीं मान लिया। आपने फरमाया इस्माइल जबीहुल्लाह है, मैंने देखा नहीं मान लिया। या रसूल अल्लाह, आपने सारे नबियों की खबर दी, मैंने देखा नहीं मान लिया। तो या रसूल अल्लाह, जब आपने फरमाया मैंने घोड़ा खरीदा है तो मैंने देखा नहीं मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं, मेरे मुस्तफा मेरे नबी हजरत खुजैमा के हाथ को पकड़ते हैं। कहे खुजैमा सुनो, जहां शरीयत में दो गवाहों की जरूरत हो, अगर तुम अकेले तन्हा गवाही दे दोगे, तुम्हारी एक गवाही दो गवाहों की बराबर मानी जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। दो गवाहों की बराबर मानी जाएगी। यानी मेरे मुस्तफा अपने पावर से, अपनी शान से हजरत खुजैमा की एक गवाही को दो गवाह के बराबर कर दिया। तो आला हजरत की नजर जब इस हदीस पर पड़ी तो आला हजरत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा बैठ जाऊं मैं, चार मिसरे आप सुनेंगे, चार मिसरे सुनेंगे। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले, इसलिए कि वली से अगर मोहब्बत है तो सुनो, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात आप बोलिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को बुलंद कीजिए और बोलिए या रसूल अल्लाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, और हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। आप लोग फिर ठंडे पड़ गए। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। अगर मुगल के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, मुगल के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, मुगल का नारा लगाने से कौन रोकेगा, मुगल का नारा लगाने से कौन रोकेगा। अब देखिए जो मोहब्बत माँ बाप से करते हैं, चार मिसरे उनके लिए दे रहा हूँ कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जो लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, इबादतों का, और हर माँ बाप से मोहब्बत करने वाले बेटों की ये आरज़ू होती है, तमन्ना
कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं तो चार मसले लीजिए कि मेहनत के वक्त वो कभी उजरत नहीं लेती, मेहनत के वक्त वो कभी उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। अब सुनिए, मैं आपको तर्जमा कर रहा हूँ। तर्जमा अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल आए हैं तो कुछ लेकर जाइए। कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी ताबेदारी करो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो तो नबी के पीछे पीछे चलो, मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करो। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो, नबी के नक्शे कदम पर चलो, नबी के पीछे पीछे चलो, नबी के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी गुजारो। तो हम रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ए अल्लाह, अगर हम तेरे नबी की इत्तिबा और ताबेदारी करें तो तू हमें इनाम में क्या देगा, तू हमें बख्शिश में क्या देगा, तू हमें तोहफे में क्या देगा। मेरा रब ये नहीं कहता है कि अगर तुम मेरे नबी के पीछे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हारे हाथों में जमीन व आसमान के खजाने दे दूंगा। मेरा रब ये नहीं कहता है कि अगर तुम मेरे नबी के पीछे पीछे चलोगे तो मैं समंदर के तह में बैठने वाले मोतियों का जखीरा दे दूंगा। बल्कि ऐसे मौके पर मेरा रब फरमाता है, यहुब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मेरे नबी की इत्तिबा और ताबेदारी करोगे तो मैं तुमको अपना महबूब बना लूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब तक तो तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, अब मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। रब फरमाता है कि अब तक तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, अब मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तो मेरे दोस्तों, जश्न मुगलशा में आने वालों एक फैसला लेकर उठो कि हम यहाँ से उठेंगे तो नबी की फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, चलेंगे तो नबी के सुन्नत के मुताबिक, बोलेंगे तो नबी के सुन्नत के मुताबिक, जबान खोलेंगे तो नबी के सुन्नत के मुताबिक। अगर आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा नबी की सुन्नत पर आपने गुजार दिया तो देखने वाला कह देगा कि ये कोई दीवाना नहीं है, नबी का ये कोई फरजाना नहीं है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का मस्ताना जा रहा है। और आपने अपने कैरेक्टर को, आपने अपने किरदार को सही कर लिया तो फिर मैं कहूंगा कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो सब भी अपना सर झुकाएंगे। और मेरा कामिल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे।